नवैतो सुन्नतल इत्तेकाम। आइए हम मस्जिद के अंदर हैं तो कुछ बातें हम सुनने की सआदत हासिल करते हैं। मस्जिद वो है जहाँ पर हम अल्लाह पाक को राजी करने के काम कर सकते हैं, जैसे कि प्यारी नेमत नमाज। जब बंदा नमाज पढ़ता है और अल्लाह पाक की बारगाह में अपने आप को झुका देता है तो वो दिली राहत, दिली इत्मीनान उसे हासिल होता है। लेकिन आज हमारी अक्सरियत ऐसी है जो मस्जिदों से दूर होती भी नजर आ रही है। हमें चाहिए कि जब हमें वक्त मिले तो हम नमाज की पाबंदी करें। वक्त तो क्या मिले, हमें नमाज के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नमाज के लिए वक्त नहीं निकाले तो हमारा क्या बनेगा। दुनिया में हम कितना वक्त रहना है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम मस्जिदों को आबाद करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें हमें नसीब हो। याद रखिए, सोचिए कि जब बंदा किसी दुनियादार शख्स के पास में जाता है तो टाइम से पहले पहुंच जाता है, लेकिन जब मस्जिद में आने की बारी आती है तो वो लेट जाता है। पता ये चलता है दोस्तों कि हमें दुनिया की परवाह ज्यादा है, आखिरत की परवाह हम भूल चुके हैं। हमें चाहिए कि हम मस्जिदों में आए और अजान से कुछ मिनट पहले आ जाए और इत्मीनान से वुजू करें और इत्मीनान से अल्लाह पाक की इबादत में अपने आप को मशगूल कर ले तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आप देखिएगा कि जब आप सुकून से नमाज पढ़ेंगे तो कितना आपको दिल में राहत पैदा होती है। और जब बंदा बेइत्मीनानी से नमाज पढ़ता है, जल्दबाजी से नमाज पढ़ता है, तो वो बंदा नमाज के अरकान सही अंदाज से अदा नहीं कर पाता है। यार इस्लाम भाइयों, नमाज का भी चोर होता है। जी हाँ, नमाज का भी चोर होता है। जो बंदा अपनी नमाज को सही अंदाज से नहीं पढ़े उसे चोर कहा जाता है। जैसे कि रुकू सही अंदाज से नहीं करा, सुजूद सही अंदाज से नहीं करा, अल्लाह पाक की बारगाह में किस अंदाज से उसे नमाज पढ़ना है उसे ये भी नहीं याद। लेकिन हमें दुनिया की सारी चीजें याद है, दुनिया के सारे हमें फन याद है, नहीं याद है तो हमें नमाज पढ़ना नहीं याद है। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी दिल को चोट करने वाली बात है कि आज हम सब चीज सीखते हैं लेकिन नमाज हम नहीं सीखते। हमने नमाज किनको देख के सीखी? हमने अपने महल्ले में बुजुर्गों को देखते सीखी। प्यारे इस्लाम भाइयों, मैं आपको दावत देता हूँ कि दावत इस्लामी की जो 7 दिन का फैजान नमाज कोर्स होता है, आपके शहर में जहां कहीं भी होता हो, आप राब्ता कायम करें और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप एक बार इस फैजान नमाज कोर्स करें, फिर आपको पता चलेगा कि हमारे नमाज के अंदर कितनी हमारी गलतियां हैं। लेकिन हम दुनिया के काम सीख लेते, लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों, रब की प्यारी नेमत नमाज हम नहीं सीखते। क्यों नहीं सीखते प्यारे इस्लाम भाइयों? क्योंकि हमारे पास में वक्त और टाइम की कीमत नहीं होती है। प्यारे इस्लाम भाइयों, लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या मौजू पर आज बयान है, क्या बात चल रही है, लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों, दिल को चोट करने वाली बात है। आज देखिए हमारी मस्जिद वीरान कैसी है, इतनी आलीशान मस्जिद है, आलीशान मस्जिद बन रही है और कमेटी बना रही है, लेकिन हम मस्जिदों में नहीं जाते। पहले के दौर की जो मस्जिदें हुआ करती थी वो कच्ची हुआ करती थी, लेकिन नमाजी उसमें पक्के हुआ करते थे। लेकिन आज का ये दौर है जिसके अंदर मस्जिदें पक्की है लेकिन नमाजें कच्ची है। देखिए आप, कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है और कितने खूबसूरत मुसल्ले है, लेकिन मस्जिद के अंदर हम देखेंगे तो गिनती के लोग ही मस्जिद में नजर आ रहे हैं। लेकिन बाजारों के अंदर लोग बेइंतहा, जी हाँ, बेइंतहा कसीर तादाद के अंदर लोग बाजारों में नजर आते हैं। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, मस्जिद वो घर है जिसमें अल्लाह पाक को हम राजी करने वाले काम कर सकते हैं। तो जब बंदा अपनी पेशानी को रब्बे करीम की बारगाह में झुका देता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसे कैसी राहत मिलती है, उसे कैसी सुकून मिलता है, उसे कैसा दिल में राहत पैदा होती है। और वही बंदा जब कारोबार करता है
اور کاروبار کی جستجو کے اندر نہ وہ پانی پیتا ہے، نہ وہ بھوک لگتی ہے تو نہ روٹی کھا پاتا ہے۔ پیارے اسلام میں ہم غور کریں کہ جب ہم دنیا کمانے کے اندر اتنے مشغول ہو گئے تو آخرت میں ہمارا کیا بنے گا؟ جس گھر والوں کے لیے ہم پیسہ کما رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، دوستو یاد رکھیے ایک نہ ایک دن وہی گھر والے ہمیں اندھیری قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہم نے کئیوں کے جنازے پڑھے اور کئیوں کو ہم نے قبرستان چھوڑ کر آ گئے، لیکن پیارے دوستو ہم عبرت تو حاصل کریں کہ آج ہم اپنی قبر اور آخرت کیسی تباہ کرنے کے اندر اپنے آپ کو صرف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب بھی ہم مسجد میں آئے تو تھوڑا اطمینان سے بیٹھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کرے، ایسی اس کی عبادت کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں سکون، اطمینان اور راحت پیدا ہو۔ لیکن دوستو ہم ہڑبڑاہٹ کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہماری نمازوں کا عالم یہ ہے کہ ہماری نمازیں کہیں جا رہی ہیں۔ ہم اگر سجدہ کر رہے ہیں تو ہمیں سجدے کے اندر کس انداز سے سجدہ کرنا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہم رکوع کر رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمیں کس انداز سے رکوع کرنا ہے۔ ہمارے پیروں کی انگلی جو ٹکتی نہیں ہے اور کئیوں کی تو ہوا میں لہرا جاتی ہے، اور کئی تو ایسے رکوع کرتے ہیں اور کئی تو ایسے سجدے کرتے ہیں اللہ کی پناہ کہ ان کی ستر کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن دوستوں ہم غور کریں ہماری زندگی کتنی ہے۔ ہماری زندگی ایک پانی کا ببولہ ہے۔ جس طرح بالٹی میں بندہ پانی ڈالتا ہے اور پانی جانے کے بعد میں ببولہ بن کر اوپر آ کر پھوٹ جاتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک نہ ایک دن پھوٹ جائے گی جب ہمیں توبہ کرنے کا مہلت نہیں ملے گی۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں۔ یہ آج ہمارا معاشرے کا حال ہے، اور یہ آج ہمارے معاشرے کی یہ ساری برائیاں جو ہم پر ہو رہی ہے یہ سب ہماری ہے سے۔ سب کچھ ہے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ کچھ رنج سے برا ہے۔ دیکھے یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ آج ہم نے برے کام کیے تو ہم اس کے انجام کو بھگت رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں سنوارے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔